ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में सम्यक दर्शन की महिमा देख रहे हैं अपन। आश्चर्य होता है कि आचार्य देव सम्यक दर्शन का स्वरूप दिखाने के साथ ही सम्यक दर्शन की महिमा के लिए भी इतने छंद देते। मैं सदाशिव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आचार्य देव की बात कर। उन्होंने खुद ने भी, मतलब अपन लगभग देखें तो 10-12 छंद तो सम्यक दर्शन की महिमा के लिए लिखे। देखेंगे तो सम्यक दर्शन की महिमा ही नजर आएगी आखिर तक। और सदाशिव जी ने भी फिर खुलासे में और ज्यादा दिया। उन्होंने और गाथाएं और चीजें भी इसमें जोड़ी है। कल अपन ने दर्शन पहुड़ की गाथाएं वो पढ़ी थी, जो सदाशिव जी ने कोट की। उनका अर्थ भी समझा था। इनको हमने फिर से अ, हस्तलिखित प्रतियों के माध्यम से और देखा। तो कुछ एक चीजें हैं जो ध्यान देने की, उन पर अभी अपन चर्चा करेंगे। पहले बोल लेते हैं 33 नंबर तक। 28 से 33, 28 या 29। श्वापि देवोऽपि देवश्चा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम् भयाशा स्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धनिष्ठयः दर्शनं ज्ञानचारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्षते विद्यावृत्तस्य सम्भूते स्थितिवृद्धिफलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव शम अ, गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। चलिए, कल ये जो गाथाएं यहाँ पे दे रखी हैं, 11 गाथाएं इन्होंने कोट की हैं अकेले दर्शन पाहुड़ की। अकेले दर्शन पहाड़ में से 11 गाथाएं कोट की हैं। और इनका जो रूप है प्रचलन में, उसमें अपन ने संशोधन तो कल लगाया ही था। फिर भी कुछ 2-3 बातें और विशेष ध्यान देने लायक। जैसे पहली जो तीसरी गाथा दी है, दंसण भट्ठा भट्ठा दंसण भट्ठस णत्थि निर्वाण। दंसण भट्ठस एक वचन का प्रयोग है, जबकि इसको हमने हस्तलिखित प्रतियों में देखा तो वहां दंसण भट्ठाण, भट्ठस नहीं भट्ठाण। भट्ठाण क्यों? क्योंकि आप पूरी गाथा में देखोगे तो एक वचन का नहीं है, बहुवचन का प्रयोग। दंसण भट्ठा भट्ठा, है ना, भ्रष्ट हैं। तो यहाँ दंसण भट्टस अकेले में क्यों आएगा? नीचे भी बहुवचन है, ऊपर भी बहुवचन है, बीच में एक वचन कहाँ से हो? इसलिए यहाँ भट्टस के स्थान पर भट्ठाण कीजिएगा। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो अपन हस्तलिखित प्रति देखते हैं, इसकी एक विशेषता है, सदाशिव जी की एक विशेषता है कि जो भी श्लोक देते हैं तो श्लोक में जो शब्द एक साथ हैं वहां उन्होंने ऐसे ऐसे निशान लगा रखे हैं ऊपर। अभी जब हस्तलिखित प्रति अपन देखेंगे तो आपको नजर आएगा उसमें, जहां पूरा एक शब्द है वो शब्द कहाँ टूट रहा है वहां उन्होंने निशान दिया, ताकि पढ़ने वाला इसमें आसानी से समझ सके। यहाँ देख सकते हैं आप। हाँ, ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करना। जूम करना इसको थोड़ा, बड़ा दिखेगा तो समझ में आएगा लोग। देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया ना, जीर्ण वयणम, है ना, मोसह मिणम। ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने। जहां पे टूट रहा है ऊपर आपको एक छोटा सा डंडा नजर आएगा। विषय सुह विरेणम, ये पूरा एक शब्द है।
एक शब्द माने एक पद है पूरा। ऐसे ही नीचे देखो, एकम, जिणस्, रुवम, वीयम, उक्कठ सावयाणम च। ऐसे अलग अलग इन्होंने ये ऊपर ऐसे खड़ी पाई जैसा छोटा सा डंडा दिया है। उससे अपने को समझ में आता है कि यहाँ पे ये शब्द टूटेगा, यहाँ पे पूरा एक शब्द एक पद है। सदासुत जी ने इस चीज में तो मेहनत बहुत की। सिर्फ संस्कृत श्लोकों में ही नहीं, जो ये कोट किए हैं इनमें भी दिए हैं ऊपर। अलग से जो कोट किए हैं दर्शन पाहुड़ के, इसमें भी ये दिए। खैर, ये तो भाषा संबंधी बात है। लेकिन देखो, मुझे तो ऐसा विचार रहता है कि आचार्यों के पदों में शब्दों में कमी क्यों रहे, जरा भी कमी क्यों रहे, ऐसा भाव रहे। मुझे पता है बहुत से लोगों को ये चीज थोड़ी बोरिंग लगती होगी कि अरे इसमें क्या है, क्यों शब्दों में उलझ रहे हैं, शब्दों को। होता है कई बार, ऐसी बात भी होती है कि बस उस टाइम पे ऐसा बोर सा लगता है कि ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये। भाई लेकिन आचार्य देव ने जो मेहनत की है, हमको उसका थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। मुझे पता है संस्कृत या प्राकृत सबको नहीं आती, लेकिन अपन इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि आवे, सीखें, थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आएगा ही। चलिए, तो एक तो वो भट्ठान कर लीजिएगा। वो भी बता दूं कहाँ कहाँ पे एक होने, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत हैं। ये प्रकाशित में गलतियां बहुत हैं। जो शब्द साथ में होंगे वो बता देता हूँ। तीसरी गाथा में दंसण भट्ठा, दंसण भट्टस। ये दंसण भट्टस की जगह तो दंसण भट्टान हो जाएगा, ये पूरा एक पद है। फिर चरी भट्ठा, नीचे वाली एक पंक्ति में दंसण भट्ठा, ये एक साथ हो जाएगा। फिर इसके नीचे आ जाइए, सम्मत रयण भट्ठा, ये पूरा एक पद है। मतलब बीच में जो स्पेस आई ना, स्पेस नहीं होगी। सम्मत रयण भट्ठा, बहुविहाई, इसी लाइन में है ना। फिर इसके नीचे आराहणा विरह्या, ये एक है। ठीक है। पांचवा श्लोक, पांचवा गाथा, सम्मत विरह्याणम, ये पूरा एक है ना। सम्मत विरह्याणम एक है। फिर इसी के नीचे वास सहस्र कोड़ी हिम, ये पूरा एक है। फिर आठवीं गाथा में जय दंसणेशु भट्टा, ये तो अलग है, ठीक है। चरित भट्टा, चरित भट्टा एक साथ आया। फिर इसके नीचे भट्ट विभट्ठा, भट्ट विभट्ठा पूरा एक साथ, भट्ट विभट्ठा एक साथ। फिर उसके नीचे वाली गाथा में, दसवीं गाथा में जीर्ण दंसण भट्ठा, जीर्ण दंसण भट्ठा एक साथ। मूल विनट्ठा। फिर बारहवीं गाथा में दंसण धराणम, दंसण धराणम बारहवीं गाथा में, जे दंसणेशु भट्ठा पाए पड़ंती दंसण धराणम। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बीच में बस उनकी वो ऊपर की शिरोरेखा मिला दीजिए, बस एक हो जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं। लल्ल मुआ, लल्ल मुआ एक साथ है। हाँ, इसमें भी एक चीज समझने की है। वास्तव में शब्द बनता है लूला, है ना, लूला, मूक, इस तरह से, तो उसके हिसाब से लुल्ल होना चाहिए था। और सदासुत जी ने भी, सदासुत जी का ही था ना, सदासुत जी ने भी उसमें लुल्ल मुआ ऐसा दिया था। तो लुल्ल मुया ऐसा रूप भी मिलता है, और लल्ल मुआ दोनों मिलते हैं। हमने खूब इस शब्द को ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन वो मिला नहीं उसका। तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लल्ल मुआ प्रचलन में है तो मुआ और मुया दोनों प्रयोग मिलते हैं। फिर अगली गाथा तेरहवीं, लज्जा के स्थान पे लज्ज तो कल कर ही लिया था अपन ने, है ना, आ की मात्रा तो हटा ली थी। लज्ज गारव भयण एक साथ, लज्ज गारव भयण ये एक साथ। फिर अणुमोय माणाणम, ये एक साथ आएगा। ठीक है। सत्रहवीं गाथा जिण वयण मोसह मिणम, ये एक साथ आएगा। इसके दो रूप मिलेंगे आपको, जिण वयण ऊसह मिणम और जिण वयण मोसह मिणम, दोनों रूप मिल सकते हैं। तो जब ऊसह मिणम मिले, अर्थ होगा वही है, अर्थ होगा वही है। जिण वयण ऊसह मिणम या जिण वयण मोसह मिणम दोनों रूप मिलेंगे, तो उसमें समस्या नहीं। फिर इसके बाद विषय सुह विरेयणम, ये एक साथ है, विषय सुह विरेयणम। फिर इसके नीचे लाइन में जर मरण वाही हरणम, ये पूरा एक साथ है।
ये मूलाचार की 95 नंबर की गाथा, 95 नंबर की। उसमें जर मरण वाही वेयण वो रूप मिलता है। और वो ज्यादा अच्छा बैठता है, क्योंकि हरणम के लिए तो खय करणम आ ही चुका है बाद में, तो उसमें वेदना भी जुड़ जाती है। जर मरण वाही वेयण खय करणम सव दुखाणम। वो पाठांतर है, सुधार नहीं है वो, है ना, पाठांतर के रूप में आप लिख सकते हैं उसको। जर मरण वाही हरणम ये पूरा एक पद है, अथवा जर मरण वाही वेयण ये एक पद आएगा। खय करणम यानी वो वेयण और वाही, कोई कह सकता है व्याधि और वेदना दोनों एक जैसी चीज है, तो इसको भी हमने ढूंढा आज दिन में। तो व्याधि और वेदना, इनमें दोनों में क्या अंतर है? भाई व्याधि तो रोग है जो पहले से चला आ रहा, बीमारी। और वेदना आकस्मिक पैदा होती है। जैसे यूं समझो, किसी को बीपी है या शुगर की बीमारी है, तो वो चल रही है वो व्याधि, लेकिन चलते चलते अचानक चोट लग गई, गिर गए, है ना, थोड़ा सा खरोंच आ गई, खून निकल गया, ये वेदना कहलाए। वेदना आकस्मिक है और व्याधि पहले से चल गया, ऐसा। तो वो उन सबका क्षय करणम भी एक साथ आएगा। क्षय करणम एक साथ, सव दुखाणम ये भी एक साथ। इसके बाद इसको आप नोट कर सकते हैं, मूलाचार की 95 गाथा भी सेम यही। ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, वेदना दर्द का एहसास वो आकस्मिक। वेदना वैसे व्याधि से संबंधित भी होती है, लेकिन जब वेदना और व्याधि दोनों शब्द साथ में हो, तो उसका अर्थ इस तरह से लेना। व्याधि लगातार जो पहले से चल रही है वो, और वेदना आकस्मिक, आकस्मिक दुख जो है। मूलाचार 95 इसलिए बताई मैंने, क्योंकि मूलाचार किसका है? वट्टकेर स्वामी का, है ना। लेकिन वट्टकेर कोई नाम नहीं है वास्तव। वट्टकेर प्राकृत में वृत्तिकार के लिए आता है। और उस टाइम पर कुंद कुंदाचार्य देव वृत्ति लिख रहे थे षटखंडागम की, ऐसा कथन आता है, तो उनको वृत्तिकार भी कहा जाता है। मूलाचार में बहुत सी गाथाएं कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथों की एज इट इज मिलती है। इसलिए बहुत से विद्वानों का ये मानना है, मैं भी यही मानता हूँ, कि मूलाचार कुंद कुंदाचार्य देव का ही है। नाम तो खैर कहीं पे भी नहीं मिलता, इन ग्रंथों में भी नहीं मिलता, लेकिन मूलाचार वो बिल्कुल सटीक है, और उसमें कोई कमी नजर आती नहीं। और कुंद कुंदाचार्य देव की ही भाषा, वैसे ही शैली, वो सब नजर आता है। इसलिए उनका कहने में भी कोई आपत्ति नहीं। समय तो उनका भी 2000 साल पुराना ही बताते हैं, भट्टकेर स्वामी का। तो सर भट्टकेर असल वृत्तिकार के लिए आता है। सर कुंद हम्म। कुंदाचार्य के समर्थ आचार्य भी अपनी गाथा को वापस रिपीट करते हैं क्या? ऐसा संभव है क्या किसी अन्य ग्रंथ में? क्यों नहीं करेंगे? जो महत्वपूर्ण गाथा होगी वो हर जगह लिखेंगे वो। अभी आप अष्टपहड़ पढ़ते अगर, तो आपको मालूम चलता कि कितनी जगह वो एक जैसी बातें लिखते। नहीं। एक जैसी बात मूलाचार। जो महत्वपूर्ण लगेगी वो हर जगह है। जैसे आप इतने दिन से ये स्वाध्याय में आप बैठ रहे हो, तो कुछ बातें ऐसी होंगी ना जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कोई छंद या कोई बात ऐसी होगी जो बार बार आ ही जाती है चर्चा में। तो जो महत्वपूर्ण बात होती है वो आएगी आएगी, क्यों नहीं आएगी? अलिंग ग्रहण की गाथा कुंद कुंदाचार्य देव के हर ग्रंथ में मिलेगी। नहीं, समय मूलाचार सारची में, प्रवचन सारची में, नियम सारची में, पंचास्तिका संग्रह में, मोक्ष पहाड़ में, उसके अलावा अन्य ग्रंथों में भी मिले। क्या कह रहे हैं? नहीं, मूलाचार आचार्य वट्टेकर ना, ऐसा कोई हाँ, तो नाम वट्टेकर। वट्टकेर स्वामी का आचार्य। है, तो वट्टकेर कोई नाम नहीं होता, वट्टकेर वृत्तिकार के लिए है। हाँ। वृत्तिकार माने टीकाकार, और उस टाइम पे कुंद कुंदाचार्य देव टीका लिख रहे थे, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे। तो बहुत से जो शोधकर्ता विद्वान है वो वट्टकेर और कुंद कुंदाचार्य को एक ही कहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वट्टेकर। वट्टेकर नहीं, वट्टकेर। वट्टेकर। देखिए, तो इसलिए ये थोड़ा जिक्र किया मैंने आपको। मूलाचार 95 नंबर डाल सकते हैं इसमें, सेम है, सिर्फ वो हरण की जगह वेयण है वहां। और कभी दिमाग में ये मत लाना कि समर्थ आचार्य भी वापस रिपीट करते हैं क्या। अरे, जो हृदय में बैठा है वो हर जगह शांत है। मोक्ष प्रकाशक अपन पढ़ेंगे ना, आपको मिलेगी बहुत सी चीज। आपको पता चलेगा टोडरमल जी किस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। तत्व विचार, तत्व निर्णय, शास्त्राभ्यास, ये उनका मूल स्वर है क्या। हर जगह उनकी वो प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ मोक्ष सर प्रकाशक मोक्ष नहीं। मार्ग
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरी बार स्वाध्याय कर रहा हूँ साहब मैं। हाँ संजीव जी गोदा के द्वारा जो चलाया था उसका दूसरी बार कर रहा हूँ सर। मुझे आइडिया तो है कि वो हाँ, बराबर तत्व विचार की महिमा और बहुत सारे शब्द उनके रिपीट होते हैं, ये तो बात सही है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। वहीं की नहीं कह रहा हूं मैं। मोक्षण प्रकाशक के अलावा भी आप देखोगे ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका देख लो, त्रिलोक सार जो कि ठेठ ठेठ करणान योग का ग्रंथ है, उसकी पीठिका देख लो, कहीं भी देख लो, आत्मानुशासन देख लो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देख लो, सब जगह मिलेगा। उससे संबंधित एक लेख लिखा था पहले मैंने, बहुत से लोगों ने तो पढ़ा होगा, टोडर मल जी का मूल स्वर करके। उसके अंदर वो उन सब ग्रंथों का मैंने वो कोट किया था कि कौन कौन से ग्रंथ में टोडर मल जी ने जो लिखे हैं उनमें वो मूल बात आती है। वो है वास्तव में तो, जो भी कोई ग्रंथकार के हृदय में जो बात बैठी रहती है वो निकल के आती है। अरे सीधा है, जो खाएंगे उसी की डकार आई। जो अमृत पी हर करके बैठे हैं, वो चीज तो बार बार आनी है, उसमें क्या है। हर ग्रंथकार का अपना टेस्ट भी तो होता है सर लिखने का। हाँ हाँ, होता है ना। तो जो टेस्ट होता है वो हर जगह मिलेगा आपको। कुंदकुंदाचार्य का कोई भी ग्रंथ ले लो, अध्यात्म में मिलेगा ही मिलेगा। पंचास्तिकाय देखो, चाहे नियम सार देखो, चाहे समय सार देखो, चाहे प्रवचन सार देखो, अष्टपहुड़ देख लो, कहाँ जाएगा वो अध्यात्म। ऐसा, तो ऐसी बात है ये तो। चलिए अगली गाथा 18वीं जो थी, इसमें, हाँ इसमें एक सुधार है। ये जो विधियम लिखा है, विधियम के स्थान पर बीयम, है ना? बीयम, विधियम के स्थान पर बीयम शब्द मिलेगा। मूल में बीयम है। और दोनों ने, जयचंद जी ने भी और सदाशिव जी ने भी बीयम शब्द का प्रयोग किया है। तो मिलता है, जैसे अपन और ग्रंथ भी अपने देखते हैं प्राकृत के, तो उसमें वो बीयम शब्द, बीयम यानी दूसरा, द्वितीय, तो विधियम के स्थान पर बीयम। इसके बाद नीचे चौथ पूर्ण लिंग दंसणम नत्थी, ये दंसणम में एक पाठांतर है, दंसणम के स्थान पर दंसणे, ऐसा भी मिलता है, और वो ज्यादा उचित लगता है। चौथम पुण्य लिंग दंसणे नत्थी, इसी में 18वीं गाथा, कि दर्शन में चौथा कोई लिंग नहीं। और अगर दंसणम नत्थी लो तो ये चौथा लिंग कोई नजर नहीं आता, है ना, चौथा लिंग दर्शन रूप नहीं है, श्रद्धा रूप नहीं है, ऐसा अर्थ भी निकलता है। तो वो पाठांतर है, सुधार नहीं है वो। 22वीं में सक्कई, सक्कई के स्थान पर सक्केई, 22वीं गाथा में सक्केई हो जाएगा। और केवली जिणे ही, ये एक साथ हो जाएगा। ऊपर जम सक्कई तो बता ही दिया था शायद कल आपको मैं, जम सक्कई तो अलग अलग आएगा, और केवली जिणे ही एक साथ है, ठीक है ना। अंतिम 27वीं गाथा जो है, अभी, हाँ इसमें भी एक पाठांतर मिलता है अपने को, जो जाई संयुक्तो, जाई संयुक्तो है ना, जाई संयुक्तो के स्थान पर संपन्नो, संयुक्तो के स्थान पर संपन्नो, जाई संपन्नो, ये शुद्ध सागर जी की टीका में मिलता है। और नीचे, नीचे मैंने णेय का कुछ करवाया था शायद, णेय सही है, णेय उचित है, णेय में कोई दिक्कत नहीं है। णेय नहीं, वो णेय ही है, णेय ठीक है, मैंने कल थोड़ी वो गलती हो गई उसमें। और सावणो, सावणों के स्थान पर सावओ, सावओ, ओ ओखली वाला, सावणों के स्थान पर सावओ, इस अर्थ में तरह कोई से। फर्क पड़ेगा सर? अर्थ किसमें, में कोई अर्थ फर्क में कोई पड़ेगा फर्क नहीं इसमें? पड़ेगा, अर्थ सावो में कोई फर्क सावो। नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं ओके, पड़ेगा। ठीक है। देखिए, तो इस तरह से ये इसमें थोड़े सुधार थे। बहुत लोगों को थोड़ा अटपटा लगा हुआ है, क्या ये शब्दों के पीछे ही पड़े रहते हैं भाई, लेकिन मुझे तो उसका विकल्प रहता है। अपने जो आचार्य हैं उन्होंने जब कमी नहीं रखी तो हम क्यों कमी रखें। तो मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है, खेद होता है, जब ऐसी अशुद्धियां सामने दिखती हैं, अशुद्धियां नजर आती हैं। भाई हम क्यों कमी रखें, सामने वाले अपने आंखें फोड़ करके और लिखने में कमर दुखा करके और इतना सब करके लिख रहे हैं, हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकते? तो वो विकल्प रहता है। सुधार करके रीप्रिंट भी करा सकते हैं सर, इसमें क्या है? कराते हैं ना, उस तो उसका प्रयास चल रहा है, इसी वजह से ये सुधार हो रहा ये जो 8वीं गाथा है,
दे भट्ट भी भट्टा, आपने एक करने के लिए बोला था, भट्ट भी भट्टा। भट्ट भी भट्टा एक साथ। ये तो भ्रष्ट भी भ्रष्टा, अपी नहीं है वो भ्रष्ट भी भ्रष्ट शब्द है संस्कृत से ही। भ्रष्ट भी भ्रष्टा यानी कि भ्रष्टात विभ्रष्टा, उसका समास बनेगा भ्रष्ट विभ्रष्टा। पहले अपन उसको अपी समझ रहे थे, अपी नहीं है वो। अगर अपी होता तो अलग रखते। फिर यहाँ पे भी अष्टपौर में भी सुधार करना पड़े, मतलब वो जो हाँ, भट्ट भी भट्टा एक साथ चलेगा। और सदाशिव जैसे जी ने वो एक साथ दिया। अब जैसे जस्ट एक क्वेरी थी, जीर्ण वयण मोसह मीणम, यहाँ पे जो ढूंढारी में लिखा है, वहां पे जैसे आपने बोला था कि जहाँ पे कट होता है या तो वहां पे उन्होंने ऊपर खड़ी दंडी दी है, जीर्ण हाँ, वयण के ऊपर दी है, फिर जीर्ण वयण फिर मोसह मीणम ऐसा दिया है। वो उन्होंने वहां पे संधि तोड़ करके दिखाई, वही जिन वर्णम और ओसह मिणम। अब लेकिन ओसह तो लिखा नहीं उन्होंने, मोसह लिखा, तो इस वजह से वहां जीर्ण वर्ण के पहले दे दी। वास्तव में माँ में ओ मिला हुआ है, इस वजह से वो आएगा एक साथ। चलिए, अब अर्थ वैसे अपन समझ चुके हैं। गाथाओं का कल अपन ने अर्थ पर चर्चा कर ली थी, लेकिन रीडिंग शेष है उसकी, तो सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं। देखिए ये आपको, अच्छा स्क्रीन पर नहीं है अभी। ये गाथाएं जहाँ समाप्त हो रही हैं, नीचे से चौथी पंक्ति। हाँ, देखिए, जे सम्यक दर्शन करी भ्रष्ट है, ते भ्रष्ट है। अर्थ अपन कल समझ चुके हैं, इसलिए अब इन पे चर्चा नहीं, अपन सिर्फ रीडिंग लगाएंगे। कोई अलग लाइन लगेगी तो बात करें, या आपको कोई शंका और प्रश्न हो तो रेज हैंड करके पूछ दीजिए। जे सम्यक दर्शन करी भ्रष्ट है, ते भ्रष्ट है। क्योंकि सम्यक दर्शन ते भ्रष्ट है, तिनके अनंत काल हु में निर्वाण नहीं होए। और जिनके सम्यक दर्शन नहीं छूटिया और चारित्र ते भ्रष्ट भय है, ते तो तीजे भव में निर्वाण पाए जाए है। और सम्यक तो छूट ही जाए तो अनंत भव में हु संसार भ्रमण ते नहीं छूटे। ठीक है, इसमें एक प्रश्न होना चाहिए था कि जिनके सम्यक दर्शन नहीं छूटा और चारित्र से भ्रष्ट है। जिसके सम्यक दर्शन नहीं छूटे उसका चारित्र भ्रष्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पूर्व चारित्र मोह के उदय में ऐसा संभव है। आया समझ में? वो जैसे मुनिराज का किस्सा आता है ना, एकदम से वो मागनंद का। तलवार चलाने के लिए हाथ ऐसे किया, फिर वापस से वो सुधर गए। हैं? तो ये क्या हुआ? वो चारित्र से भ्रष्टता हुई, लेकिन वापस से संभल गए। माघ नंदी मुनिराज का प्रसंग आता है। तो सम्यक तो से भ्रष्ट नहीं हुए थे, पर चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे। समंतभद्र स्वामी का प्रसंग आता है। सम्यक दर्शन थोड़ा छूटा था, लेकिन चारित्रिक भी कमजोरी तो क्या कहें, खैर कमजोरी तो आई तभी तो उन्होंने वो छोड़ा। लेकिन वो गुरु का उपदेश था, गुरु का आदेश था, इस वजह से वो छोड़ करके और ऐसे हुए। बोलिए। जैसे कौलिंगी मुनि जो है चक्रवर्ती का वगैरह निदान बांधते हैं ना, जो करते हैं वो भी फिर हाँ, चरित्र भ्रष्ट ही रहने चाहिए ना, क्योंकि उनका दर्शन तो है ही, नहीं, बस पे लेकिन उनको। उनका दर्शन भी भ्रष्ट हो जाता है। वो तो श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो गए ना, मिथ्यात्व में आ जाते हैं बाद में। लेकिन सम्यक तो है हमारे तो वो तिर वो जाएंगे और उसके ये साथ। बोलिए बोलिए। जो और भी एक मणि हो है ना, कि जो विहार करते समय कुम्हार के घर में वो ही माघ रहते नंदी का हैं। ही, माघ नंदी मुनिराज का ही है उधर। वो चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे। हाँ, वही तो कहा मैंने, माघ माघ नंदी, नंदी आचार्य। आपने कहा था। हाँ, हमारे यहाँ आवाज इतनी कट कट आती है, नेटवर्क नहीं रहता है। तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो आवाज आप ही संभाले, मैं वहां से, है ना। कट कट चलिए, होता है। क्या क्या कह रहा था आप?
उनका सम्यक दर्शन तो रहा, मतलब भले मतलब एक बार तो प्राप्त हो गया है ना, तो वो तो छूट जाएंगे भले। हाँ अर्धन जो भी पुद्गल परावर्तन या जैसी योग्यता है वो। हाँ, इस तरह से अपन कह सकते हैं। लेकिन वहां पे दर्शन से भी भ्रष्ट हो जाते हैं बाद में वो। तो लेकिन खास चीज यही है कि जो चारित्र में भले सुदृढ़ रहा हो और दर्शन से भ्रष्ट हुआ हो, उसको तो निर्वाण नहीं। और चारित्र भ्रष्ट भी हो गया हो लेकिन सम्यक दृष्टि हो चुका हो तो वो सुधर जाएगा। अरे इसको हर जगह लगा करके देखना, हर जगह माने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी तत्व विरुद्ध बात करता हो और आचरण का पक्का हो। क्या? अरे आचरण तो बहुत अच्छा, आचरण तो बहुत अच्छा, लेकिन बिल्कुल तत्व विरुद्ध बात करता हो, मतलब सर्वज्ञता को ही जो उड़ा देता हो, है किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में जिनवाणी का ही विरोध करने लग जाता हो, नई नई बातें चला देता हो, और कि आचरण तो बहुत अच्छा, आचरण तो बहुत अच्छा। ये आचरण तो कई बार करके देख लिया, कुछ हासिल नहीं होने वाला उससे। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। जे सम्यक तो रत्न करी भ्रष्ट है, ते बहुत प्रकार शास्त्रनी को जानते हूँ, चार आराधना रहित भय संसार ही में भ्रमण करे। जे सम्यक तो रत्न करी रहित है, ते हजार कोटि वर्ष आछी तरह उग्र तप को आचरण करता हूँ, रत्नत्रय का लाभ को नहीं पावे है। हाँ, इसमें ये जो पांचवी गाथा का अर्थ अभी देखा ना अपन ने, जो सम्यक्त से रहित है, छपे हुए में सम्यक्त से रहित है लिखा है, सम्यक्त रत्न से रहित है कर लीजिएगा, रत्न शब्द जुड़ जाएगा उसको, रत्न छूट गया है। ठीक है ना? ये पांचवी का जो भी अर्थ पढ़ा मैंने। जे अच्छी तरह उग्र तपश्चरण वाली बात तो होगी ना। जे सम्यक दर्शन रहित है, ते ज्ञान के विषय हूँ विपरीत ज्ञानी भय भ्रष्ट ही है, और जाका आचरण भी भ्रष्ट ही है, ते तो भ्रष्टा ते हूँ भ्रष्ट है। इनकी संगति करे है, तिनको हूँ धर्म रहित करी, धर्म रहित करी विनाश करे। ये जो संगति करेगा वो भी मरेगा, है ना? इसलिए ऐसों की संगति भी नहीं करना। भजन पढ़ते हैं अपन तो, यारी कीजिए साधो नाल। ये जो सम्यक दृष्टि है उनके, उनसे यारी करना, उनसे मित्रता रखना। वो थोड़े पंजाबी टोन में लिखा उन्होंने, दयानंद राय जी का है शायद। इनकी संगति करे है, तिनको हु धर्म रहित करे विनाश करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसकी संगति करते हैं, हम किसका आश्रय लेते हैं, इस पे निर्भर करता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। जैसे जिस वृक्ष का मूल कहिए जड़, ताका नाश भया, तिसके डाला पत्र पुष्प फलादिक परिवार की वृद्धि नहीं हुई, तैसे सम्यक दर्शन करी भ्रष्ट है, ते मूल भ्रष्ट है, तिनके ज्ञान चारित्रादिक की कैसे सिद्धि हुई। ये इसके आगे वाली गाथा नहीं ली साथ में, नहीं तो इसके अगली गाथा में अष्टप्रहर में तो पूरा दिखाया था कि कैसे कैसे उसके वो फूल पत्र वगैरह, वो उसका विस्तार है, उसका परिवार है। जे सम्यक दर्शन करी भ्रष्ट है, और सम्यक दर्शन के धारक निकू अपने पगनी में पड़ाव अ, पड़ावने को चाहे है, ते यह लोक में चरण रहित लूला और वचन रहित गूंगा होए है। भावार्थ, सम्यक दर्शन रहित होए, सम्यक दृष्टि नीते वंदना नमस्कार करावे है चाहे है, ते बहुत काल एकेंद्रिय होए है। कल इस पर चर्चा की थी अपन ने, है ना? लूले और मूक का अर्थ एकेंद्रिय। यहाँ पे सम्यक दृष्टि शब्द आएगा। अच्छा यहाँ तो ठीक है, तो बहुवचन में कोई दिक्कत नहीं। अब जो लाइन आ रही है ना, इसमें मिथ्या दृष्टि में बड़ी की मात्रा लगा दी। और जे पुरुष लज्जा करी, जे पुरुष लज्जा करी के तथा गौरव जो आपना बड़ापना करी, भय करी, मिथ्या दृष्टि के चरणनी में वंदना करे है, तिनके हु पाप जो मिथ्यात्व
ताकि अनुमोदना ते रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ। कल परसों प्रश्न था ना, है क्या? चलो देखो, ये विषय क्या है, ये बहुत काम के विषय है। इनको आद्योपांत नहीं सुना, आधा अधूरा कर देवे ना, तो वो बात निकल जाती है। फिर दिमाग घूमता ही रहता है कि ये बात का क्या, इसका क्या, उसका क्या, वो चर्चा तो निकल ही जाती। बोलिए। जैसे आप कल वो विषय निकला था कि महाराज जी से प्रवचन सुने नहीं सुने, वो इस हिसाब से उससे रिलेटेड अगर कोई स्वाध्यायी है, बहुत अच्छे विद्वान है, लेकिन अगर उनकी मान्यता चतुर्थ गुणस्थान के बारे में अलग है, जैसे आपने कहा था कि सम्यक दृष्टि सबको, जो जिसकी श्रद्धा है उनको अगर मानते हैं वैसे है, तो फिर अगर हम उनसे वो ग्रहण करते हैं शास्त्र का, मतलब वो जो है पढ़ा रहे हैं, तो फिर उनसे पढ़ना योग्य है या फिर कैसे, क्या करें इसमें? नहीं, जो जो आप कह रहे हैं कि उनकी विद्वान श्रद्धा कैसी है? नहीं, वो चतुर्थ गुण स्थान में ये नहीं मानते, मतलब वो मानते कि बस श्रद्धा है तो सम्यक दर्शन है, इस हिसाब से है, दृढ़ श्रद्धा है अपनी। तो ये तो तो मूल में ही भूल हो गई ना। हाँ, तो फिर मूल में जहां भूल है तो वहां फिर कैसे काम चलेगा? वो अपने को सोच लेना चाहिए। भाई बाकी चीजों में जैसे अक्सर क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ये जो सदी निकली, इस सदी में बहुत बड़े बड़े विद्वान, नाम आपने सुने होंगे सब, है ना? कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, पन्ना लाल जी, और बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत सारे हुए, गजाधर लाल जी, और जाने क्या बहुत सारे। उनमें से बहुत से विद्वान ऐसे थे कि कर्णनियोग के एकदम पारगामी और ऐसे, और वो सब बातें थी, लेकिन अध्यात्म की बातों में डब्बा गोल भी, मूलभूत बात में विपरीतता पड़ी हुई कि उनको, मतलब क्रमबद्ध पर्याय, नाम इधर से चल पड़ा तो उनको क्रमबद्ध पर्याय स्वीकार नहीं होती, उनको आत्मा का शुद्ध स्वरूप ही समझ में नहीं। वो नयों की चर्चा में ऐसे उलझे रहे हैं जैसे अपन चर्चा करते हैं ना कई बार, कि आत्मा कैसे शुद्ध है, निश्चय नहीं से शुद्ध है, व्यवहार नहीं से शुद्ध है। अब उसका रहस्य जिसको मालूम नहीं कि भैया आत्मा कभी नयों से शुद्ध होता नहीं, और जिनके दिमाग में ऐसा कि निश्चय नहीं से शुद्ध कहा जाता, वास्तव में तो अशुद्ध। ऐसी ऐसी बहस होती थी पहले, ऐसी चर्चाएं होती थी कि वास्तव में तो अशुद्ध है, लेकिन निश्चय नहीं से शुद्ध कहा जाता है। अब बोलो वास्तविकता क्या है? किन की बात कर रहा हूं मैं? कि जो ऐसे पारगामी बड़े बड़े कर्णनियोग के और न्याय ग्रंथों की टीकाएं लिखने वाले, या कर्णनियोग की वो व्याख्याएं करने वाले, सिद्धांत ग्रंथों में पारगामी थे। तो क्या करना कि भैया 11 सब अंग पढ़े, नो पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए, तो फिर क्या काम? ये इस युग में, सुन लीजिए एक मिनट, इस युग में ये गुरुदेव का बहुत बड़ा भारी योगदान समझना, बहुत बड़ा भारी योगदान, कि वो जो आत्मा बिल्कुल दब गया था इस ज्ञान के घटाटोप में, इस क्षयोक्षमिक ज्ञान के घटाटोप में, जो आत्मा बिल्कुल एकदम दब गया था, है, वो बिल्कुल एक तरफ पड़ा हुआ था, उसको निकाल करके गुरुदेव ने दिखा। वो तत्व, असली तत्व, कुंदाचार्य देव के ग्रंथ आप देखो। एक बात बताऊं, हमने पांडुलिपियों का बहुत काम किया, बहुत पांडुलिपियां देखी है मैंने। जो अध्यात्म के ग्रंथ रहते हैं ना, बहुत साफ सुथरे मिलते हैं। आए समझ में? कारण ये पन्ने पलटता ही नहीं था कोई, पलटते ही नहीं थे, पेज ही नहीं पलटते थे, तो साफ सुथरे मिलते हैं एकदम। समय सार जी की वचनिका वगैरह आप देखोगे, खूब, कोई कोई ऐसी नहीं मिलेगी आपको फटी टूटी या कुछ ऐसी हो रही, बहुत साफ सुथरी। और जितनी भी पूजा की किताबें और पाठ की, और वो भक्तामृत तंत्र मंत्र वाले, वो सब में आपको जाने क्या क्या फफूंद लगी हुई और ऐसे और वैसे, और बिल्कुल फट रहे हैं, जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, ये सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को उन्हीं का क्रेज था। तो ये परिस्थिति गुरुदेव के आने तक ये चलती रही। कुछ एक लोग थे जो समझते थे, लेकिन उनकी संख्या कमी थी। तो ये आध्यात्मिक चेतना गुरुदेव ने, और फिर गुरुदेव के बाद में बाबूजी जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने, इन्होंने आगे बढ़ाई। ये बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग देखते हैं ना, जैसे पुराने विद्वानों की शोध खोज, वो आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे शोधी खोजी होते थे, मतलब कहाँ उनकी प्रस्तावनाएं पढ़ो आप,
ज्ञानपीठ से जो छपी पुस्तक है उनकी प्रस्तावना पढ़िए, वो कहते हैं विद्वत्ता, उसको कहते हैं विद्वत्ता। अभी जैसे अपन लोग हैं, बहुत लोग हैं आजकल तो जूम में, तो सभी बहुत बहुत हैं विद्वान भी। मैं कह रहा हूँ उन जैसा लिखने वाला बोलने वाला मिलेगा। बोलने में नहीं थे वो लोग चतुर, वो लोग लिखने में विद्वत्ता में बहुत पक्के थे क्या। लेकिन वो विद्वत्ता किस काम की, अगर अध्यात्म की बात सही से मालूम नहीं, मूल में अगर भूल हो तो फिर वो किस काम। अब मैं तो एक बात कहता हूँ, जैसे आपने चौथे गुण स्थान वाली बात की, चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं मानते, वो वाली बात कहना चाह रहे हो आप, है ना। अरे साक्षात अमृत चंद्राचार्य देव वो लिख रहे हैं। आपको अमृत चंद्राचार्य पे भरोसा नहीं तो जय सेनाचार्य लिख रहे हैं, स्पष्ट लिखा है गाथाओं में टीकाओं में। उसके बाद भी स्वीकार नहीं हो तो फिर हम किस मत के। तो वो मूल में गच्चा दे जाएंगे, मूल में मतलब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपने को विचार करना चाहिए। देखो, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे विचार थोड़े बायस्ड हो, मतलब एक पक्ष से ग्रस्त। पक्ष से ग्रस्त नहीं है, हमने देखा है, बहुत देखा है, तरह तरह के विद्वानों को देखा है क्या। और एक बात कहता हूं मैं, कई बार लगता है, कई बार ऐसे मौके लगते हैं कई बार, क्योंकि चर्चाएं सभी तरह के लोगों से होती है ना, रिश्तेदार भी कई तरह के हैं और परिचित भी बहुत तरह के हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जबरदस्त पुण्य लेकर के आए अपन, जबरदस्त, जो ये माल मिल गया अपने को। कुंद कुंदाचार्य देव मिल गए, इतना ही नहीं, क्योंकि कुंद कुंदाचार्य देव का नाम लेके तो विपरीत कथन करने वाले भी, लेकिन टोडरमल जी और उनकी परंपरा में होने वाले ये गुरुदेव जैसे ये अपने को मिल गए, सही लाइन बताने वाले मिल गए। नहीं तो लोग कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं, देखो तो सही आप, किधर किधर उलझे पड़े हैं। यकीन मानिए, ये बिल्कुल हृदय से महसूस करना चाहिए अपने को कि कुछ गजब का ही पुण्य का उदय है पंचम काल में है अपन, वो वैसा नहीं है। पाप का उदय भी बहुत है और सब बातें भी होंगी, लेकिन इतना पक्का मानना कि कोई ऐसा विशिष्ट पुण्य अपने हाथ में है जो सच्ची बात आज के युग में भी अपने को मिलती। नहीं तो भटकाने वाले तो ढेरों बैठे हुए हैं, ढेरों बैठे। अच्छा, और गजब की बात है, सबको यही लगता है कि हमको सही मार्ग मिला है। झूठे को भी यही लगता है कि मुझे सही मार्ग मिला है, और सच्चे को भी यही लगेगा कि मुझे सही मार्ग मिला है। लेकिन ये तो खुद महसूस करने वाली बात है। अपने प्रश्नों का समाधान मिलता है, अपने को तृप्ति होती है, अपनी जिज्ञासा शांत होती है, तो मतलब सही रास्ते पर है अपन। और जहां पे प्रश्न अनुत्तरित खड़े रह जाए, जहां पे प्रश्नों के जवाब ही नहीं मिल रहे हैं, और जहां पे दिमाग और उलझ ही रहा है, ऐसी जगह तो फिर समझ लेना चाहिए कि मार्ग सही। मुझे तो आज तक कहीं ऐसा नहीं लगा कि अपने को ये चीज में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कुछ इसका प्रति प्रश्न खड़ा है या इसके विरोध में कोई तर्क खड़ा है, ऐसा कभी लगा ही नहीं। ये मार्ग इतना गजब का अपने को मिला, टोडरमल जी की, गुरुदेव की, बाबू जी की इतनी जबरदस्त देन है अपने को। ये महिमा आनी चाहिए, आनी चाहिए अंदर से महिमा। बोलो। वो लोग कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता, इसमें बहुत वाद होता है। बोलते हैं सम्यक्त्वाचरण होता है, मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी चली गई है तो आपको स्वरूपाचरण चारित्र कैसे हो सकता है ऐसे। ठीक है ना, आपको नाम जो मर्जी पड़े दे दो, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि वो आत्मा का अनुभव होता है कि नहीं होता है। होता है। वो होता है कि नहीं होता है, आपकी मर्जी पड़े जो नाम दे दो आप। होता है, चौथे गुण स्थान में होता है। स्वरूपाचरण नहीं बोलना, स्वरूपाचरण मत बोलो। आप सम्यक्ताचरण कह रहे हो, सम्यक्ताचरण बोलो, क्या फर्क पड़ता है उस पर। आपके आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आपके आवाज। क्या फर्क पड़ता है, झगड़ा उस नहीं, आपकी नहीं हो, इनकी हो रही थी, हो गई बंद होती। और फिर भी एक और बात कहता हूं मैं तो, कि ये अभी अपन ने सदा सुख जी का ही प्रकरण पढ़ा था। माइक बंद कर लीजिए एक बार आप सब, कुछ डिस्टरबेंस है। अपन ने कल परसों ही तो देखा था, शायद दो एक दिन पहले आया था ना, स्वरूपाचरण शब्द का प्रयोग किया था सदा सुख जी ने, मैंने बताया था आप लोगों को। तो सदा सुख जी लिख रहे हैं। समस्या क्यों है उन शब्दों में, क्यों समस्या है। जैसे उन लोगों को ही समस्या होती है शब्दों में, कैसी समस्या होगी। क्रमबद्ध मत बोलो, क्रम नियमित बोलो।
अरे भैया फर्क क्या है, ये कान यूं पकड़ के यूं पकड़, फर्क क्या पड़ता है उससे? इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, कान ही तो पकड़ रहे हो तुम। उस बात पे झगड़ा करते हैं हम, तो सीधी बात बच्चे जैसी बात पूछते हैं। वो तिर्यंच नहीं जानता कि मुझे जो हुआ इसको ये स्वरूपाचरण कहते हैं या सम्यक्ताचरण कहते हैं। मुझे तो आनंद आया है, आत्मा का अनुभव हुआ है, वो होता है कि नहीं होता। और फिर अगर कहो कि नहीं नहीं चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव नहीं होता, तो फिर तो अब बात करने का कुछ रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य देव से विरुद्ध बोल रहे। पहले अपन ने, आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले मैंने समय सार जी की 13वीं गाथा बताई थी आप लोगों को। 13वीं गाथा की 10 लक्षण के बीच में बताई, 10 लक्षण के बीच में चर्चा चली थी। या तो अनुभूति सा आत्मख्याति रेव आत्मख्यातिस्तु सम्यक दर्शनमेव, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। और बताऊं, 320वीं गाथा की जय सेनाचार्य की टीका देख लेना, वहां भी सम्यक दर्शन और आत्मानुभव बताया है। और एक बच्चे जैसा तर्क, बिल्कुल बच्चे जैसा तर्क, कि तीर्थंकर जन्म से सम्यक दृष्टि है ना, और जब तक मुनि दशा नहीं होती, जैसे आदिनाथ जी को 83 लाख पूर्व तक मुनि दशा नहीं, तो क्या उनको आत्मानुभव नहीं हुआ है? बिना आत्मानुभव के सम्यक दर्शन रह जाएगा इतने दिनों तक? बिल्कुल बच्चे जैसा तर्क है ना ये तो। इतनी सी बात तो समझ में आवे कि बिना आत्मानुभव के कैसा सम्यक दर्शन, और फिर तुम कौन से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो, और किसको सम्यक दर्शन कहोगे? अगर आत्मानुभव नहीं बताते हो वहां, तो फिर किसको सम्यक दर्शन कहना चाह रहे हो? कोरे देवशास गुरु की श्रद्धा को? अगर सिर्फ उसको कहो तो द्रव्य लिंगी की क्या कमी रह गई? अगर सिर्फ देवशास गुरु की श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहना चाहते हो, अपने आत्म स्वरूप के अनुभव को नहीं कहना चाहते, तो द्रव्य लिंगी के क्या कमी रही ये तो बताओ। ना तो 28 मूल गुणों में कोई कमी, ना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में उसके कोई कमी, ना और कुछ में कमी, विचार भी अच्छे, कोई ऐसी सांसारिक अभिलाषा भी नहीं है, फिर क्या कमी रही? आया समझ? इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आत्मानुभव सम्यक दर्शन में हो, मतलब सम्यक दर्शन आत्मानुभव पूर्वक होता है, होता है, होता है। पंडित जी पक्का मान के चलिए। आपने दूसरे दूसरे श्लोक के दूसरा श्लोक चल रहा था, तभी आपने स्वरूपाचरण चारित्र का बताया था। हाँ हमने लिख कर रखा है कॉपी पर। अच्छा है। दूसरा श्लोक चल रहा था। कहाँ चल रहा था? यदि यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। और जहाँ शुद्ध श्रद्धा ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहाँ बंध का अभाव है। वहाँ आपने स्वरूपाचरण चारित्र कहा था? हाँ लिख कर रखा है। वो तो बहुत पहले की, मैं तो अभी की बता रहा हूँ, अभी 2-4 दिन पहले ही बात हुई है, या तो शायद अब आने वाला, यूं कहा था मैंने। स्वरूपाचरण की बात अभी आएगी, वो 79 सम्यक पेज पे दर्शन में। 77 नोट कराया था मैंने आप लोग। 77 नंबर पर आएगी वो चर्चा, स्पष्ट लिखा 41वें श्लोक की टीका में। सम्यक दृष्टि की विचारधारा वाला जो हेडिंग है उसमें देखिएगा, सम्यक दृष्टि के स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अब जो कहे ना आपसे, तो कह देना सदासुत जी ने भी लिखा है, ये तो हम ही थोड़ी ना कह रहे। सदासुत जी कांजी स्वामी के बाद तो नहीं हुए थे, उनके पहले ही हुए थे, है ना? ऐसा तो स्वरूपाचरण प्रकट होता है, लिखा है, स्पष्ट लिखा है। 77 नंबर पेज पर है। क्या कहेंगे? अब तो जिसको नहीं मानना है तो मत मानो, क्या करें? पेज नंबर एक बार बताइए। पेज नंबर 77, 77। 70। हाँ, ऊपर से दूसरी तीसरी पंक्ति होगी शायद, दूसरी पंक्ति ऊपर से, है ना? हाँ करेक्ट है। है ना? तो अब हमेशा याद रखिएगा, झंझट ही नहीं है। आया समझ में? बिल्कुल ऐसा पक्का करके रखो। ये चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी के भी कहने में कि अरे शायद हो सकता है, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। अरे ये भी और वो भी से मतलब नहीं है। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, जय सेनाचार्य कह रहे हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं, सदासुत जी कह रहे हैं, और किसका चाहिए तुमको? ये नए ग्रंथ लिख दो तुम्हारे मन से, फिर कुछ भी। आया समझ? बोलो।
हाँ नहीं लिख जो देंगे ना, सम्यक मिथ्यात्व किंचित घटे जैसा लिख देंगे, बोल देंगे, और विद्वानों के समझाने पे भी नहीं मानेंगे। बोलो। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा उसको वो रत्नत्रय को धारेगा ही। सम्यक दर्शन के साथ ही रत्नत्रय आता है, वहां पूर्णता नहीं होती, वो वेग नहीं होता, लेकिन आगे आने वाले समय में उसके रत्नत्रय होना ही होना है। मतलब जिसको फिर बाद में खुल करके रत्नत्रय कहा जाए, प्रकट तो सम्यक दर्शन के साथ ही हो गया। सम्यक साथे ज्ञान होए, है ना, सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है, चारित्र भी सम्यक होता है, पर नाम नहीं पाता। मोक्षमा प्रकाशक में बहुत बढ़िया चर्चा है इसकी। कौन सा शायद 7वें अधिकार के अंदर था वो, कि 9वें में था, वो प्रकरण है वो। चलिए पढ़ता हूँ आगे के। ये कौन सी बात देखी थी अपन ने, इस पे रुक गए अपन। अम, 13वां हाँ। जाति स्त्री को अर अर जे पुरुष लज्जा करिके तथा गौरव जो अपना बड़ापना करी भय करी मिथ्या दृष्टि के चरणनी में वंदना करे है, तिनके हूँ पाप जो मिथ्यात्व ताकि अनुमोदना ते रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ हो है। भैया उनकी अनुमोदना से रत्नत्रय दुर्लभ हो जाए, और आज तक जो नहीं मिला हो और अभी मिलने का मौका बना हो, बहुत संभल करके चलना, बहुत संभल। ये अवसर बार बार मिलता नहीं है, मौके कितनी बार मिलेंगे बताओ, कितनी बार मौके मिल जाए। ये अभी मौका बन गया है तो निपटा लो ये काम, क्या। और करने जैसा है अपन, ऐसा नहीं है कि करने जैसा नहीं है, कोई कमी काय की कमी है बताओ। यार हम तो स्त्री हैं, अरे स्त्री है तो स्त्री सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती क्या, 5वें गुण स्थान तक जाती, नपुंसक तक पंचम गुण स्थान वृद्धि हो जाता है, क्या बात करते हैं। आया समझ। वो जो समूर्छन महामत्स्य है अथवा 7वें नरक का नारकी, क्या है वो, स्त्री है पुरुष है, क्या है, नपुंसक ही तो है। इसलिए परवाही मत करना बिल्कुल भी, जितनी चीजें चाहिए सम्यक दर्शन के लिए वो सब मिली है, वो सब मिली है। आया समझ, वो सब मिली है। अच्छा एक और बात लेकिन इसमें खास ध्यान रखने की, क्या, सम्यक दर्शन के पीछे भी नहीं भागना है। ये क्या, अभी तो कह रहे थे सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, अब कह रहे हैं कि उसके पीछे भी नहीं भागना है। पीछे नहीं भागना है का मतलब, सम्यक दर्शन को देखते देखते सम्यक दर्शन नहीं, नहीं होता। सम्यक दर्शन स्वयं अपने आप में एक पर्याय है, और पर्याय की दृष्टि रखते हुए कभी पर्याय शुद्ध नहीं होता। उस शुद्ध द्रव्य को देखा जाए, उसको पकड़ा जाए तो सम्यक दर्शन। ये तो एक प्राथमिक विकल्प है, प्राथमिक विकल्प तो आएगा ना काम करने का कि ये काम तो करना है, लेकिन जब करने बैठेंगे तब ये करना है, उस पर दृष्टि नहीं रहेगी, कैसे होगा उस पर दृष्टि जाएगी, है ना? किसी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिए। देखिए रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है उसके, किसकी है, कि जिसने वो पाप की अनुमोदना की, खोटे जीवन की जो अनुमोदना की, उसका साथ लिया या साथ दिया, उसको नहीं होने वाला। सम्यक दृष्टि के, हाँ यहाँ पे भी सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। सम्यक दृष्टि के यो जिनेन्द्र को वचन ही अमृत रूप औषध है, जिण वयण मौसम मिणम। दवाई कराओ, दवाई कराने जाओ, किसके पास जाए, इलाज किससे कराएं, यहाँ इनके पास आओ, ये एक ही उपाय बताते हैं, जिन वचन अमृत औषधि। पेट दर्द का क्या उपाय है बताओ, क्या उपाय है पेट दर्द का, पेट दर्द का उपाय सम्यक दर्शन। सिर दर्द का उपाय, वो भी सम्यक दर्शन। दुनिया भर की और इतनी बीमारियां, जिसका उपाय, सबका उपाय सम्यक दर्शन। ये बस कहने की बातें, कहने की बातें नहीं है, हकीकत है। क्यों, ये बताओ, आप दवाई लेते हो जिंदगी में, जिसका भी सिर तो दुखा ही होगा, किसी ने, सबका एक ना एक बार तो सिर दुखा होगा, पेट दुखा होगा, उसकी दवाई भी ली होगी। ये बताओ दवाई लेने में मिट गया हमेशा हमेशा के लिए, है? मिट गया क्या। भूख का उपाय क्या है, खाना खा लो। खाना खाया, कितनी बार खाया है? बोलो, आज तक खाते ही आए हैं ना अनादिकाल से, भूख मिटी कहाँ है। अब बताते हैं यहाँ भूख मिटाने का उपाय सम्यक दर्शन। तो सबका एक ही उपाय सम्यक दर्शन की, हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन वो दवाई है कि जिससे ये शरीर ही नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांस।
आया समझ में? जब शरीर किससे संबंधित, अरे पेट होगा तो पेट दुखेगा, सिर होगा तो सिर दुखेगा, ब्लड होगा तो ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट होगा तो हार्ट अटैक होगा। अब जब ये चीजें होंगी ही नहीं तो ये सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसका उपाय सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का उपाय जिन जिन वचन, जिन वचन अमृत औषधि। ये ऐसी अमृत औषधि है, अमर कर देने वाली, अमर तत्व को दिखाने वाली और अमर कर देने वाली, ऐसी जिन वचन अमृत औषधि। सम्यक दृष्टि को देखो क्या कहा, सम्यक दृष्टि के यो जिनेन्द्र को वचन ही अमृत रूप औषध है, उसकी तो यही दवा है। अर विषयनी का सुख रूप, विषयनी का सुख रूप आमाशय का विरेचन करने वाला है, ठीक है ना? आमाशय का विरेचन करने वाला, और जरा मरण रूप वेदना के क्षय करने का कारण है, और समस्त संसार के दुखनी के क्षय का कारण है, सारे संसार के दुखों के क्षय का कारण। सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है जो जन्म जरा मरण आदि समस्त दुख रूप रोग को दूर करने वाला अमृत रूप तो जिनेन्द्र का वचन है। जिनेन्द्र भगवान के वचनों पे ऐसी दृढ़ श्रद्धा कि मेरे सारे रोगों की एक ही रामबाण दवा, ये जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिन वचन अमृत औषधि है समझ लो। और समस्त संसार के दुखों का क्षय का कर हो गया जिनेन्द्र के वचन ही। इस वचन बिना अनादिकाल का विषयनी की चाह रूप दाह का करने वाला आमाशय को काढ़ी ज्ञान सुख आदिक अंगनी को अमृतवत पुष्ट करने वाला अन्य उपाय है ही नहीं इस जगत में, और कोई उपाय नहीं। मेरे सारे रोगों को मिटाने वाला और कोई उपाय, कोई भी उपाय नहीं। इन मिलती बाजार में दवाएं, वो दवाइयां कोई दवाई नहीं। दवाई तो उसको कहते हैं कि जिससे फिर वो रोग वापस से आए ही नहीं। बताओ ऐसी कोई दवा हो तो? ऐसी कोई दवा नहीं है विश्व में, आया समझ में? ये ली थी साहब सिर दर्द की, लेकिन वापिस हो गया, थोड़ी देर मिट जाता है। वो लेते हैं ना, ज्यादातर 50-60 के बाद की महिलाएं वो दवाइयां लेती हैं, कि जब तक दवाई ले रहे हैं तब तक तो हाथ पांव ठीक हैं, और दवाई बंद करी और फिर वापस से दुखना चालू हो गया। बोलो, घर घर की कहानी, आया समझ में? सबको महसूस होता होगा। जो युवा है अभी उनको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन 50-60 की उम्र के बाद ये साहब पूरा हाथ पांव दुखते रहते हैं। जब तक दवाई लो तब तक ठीक रहते हैं, दवाई छोड़ी फिर दुखना चाहिए, लेकिन वो उनका काम है। और ये दवा असली दवा नहीं है। असली दवा तो वो है कि जिसके बाद में वो व्याधि लौट करके वापस ना आए। वो सम्यक दर्शन है, वो जिनवाणी है। कैसा? बोला था आदि हमको को अपने से करना पुष्ट करने वाला बोला पुष्ट करने वाला अमृत के समान। नहीं ठीक है, वो तो अर्थ तो वैसा ही निकल रहा है, अंगों को पुष्ट करने वाला अमृत के समान, सुख आदि अंगों को अमृत के समान पुष्ट करने वाला, एक ही बात है। वो तो आशय तो वैसा ही निकल रहा है, अंगों को पुष्ट करने वाला अमृत के समान, जैसा अमृत पुष्ट करता है अंगों, वैसे ही है। देखिए अन्य उपाय है ही नहीं। एक लिंग तो जिनेन्द्र धारण किया सो नग्न स्वरूप समस्त वस्त्र शस्त्रादि रहित, ठीक है। और दूजा उत्कृष्ट श्रावक का एक कोपीन तथा खंड वस्त्र सहित है। कोपीन यानी लंगोट है ना, खंड वस्त्र जो रहता है वो माथा ढके तो पैर नहीं ढके, पैर ढके तो माथा नहीं ढके, ऐसा। यानी कुल मिला के पूरा शरीर जिससे नहीं ढकता ऐसा। तीजा अर्चिका का है। चौथा लिंग जिन मत में नहीं, जिन धर्म बाह्य है, वंदने योग्य नहीं। चौथा कोई वेश है, नी केप वाला वेश है क्या? नी केप होती है ना, घुटनों पे लगाते हैं, या पैरों में कुछ वो क्या वो एक एड़ी एड़ी में पहनने का भी आता है, एंकल केप और नी केप, तरह तरह की चीजें चल रही हैं। ऐसा वेश है, जैन मुनि का वेश है। नेपकिन का जैन मुनि का वेश है, विचार कर लीजिए।
तो चौथा लिंग जिनमत में नहीं, जिन धर्म बाह्य है वंदने योग्य नहीं। जैन धर्म से बाहर है चौथा कोई इस तरह का लिंग है तो जिनेन्द्र की जो आज्ञा है तिसका पालने का सामर्थ्य होए, सो तो आप आचरण करें। जिनेन्द्र देव ने जैसा कथन किया है, अब अपनी जितनी सामर्थ्य हो, उन्हीं दशा के लायक सामर्थ्य नजर आए खुद की, वैसे ही करे। वैसी सामर्थ्य नहीं हो तो श्रावक दशा की सामर्थ्य हो तो वैसा करे। वैसी भी नहीं हो तो एक सामान्य जो सतगृहस्थ श्रावक है, पांचवा गुण स्थान वाला नहीं, चौथे जैसा, वैसा तो करे। तो आप आचरण करें। और जाका करने का सामर्थ्य नहीं होई, सो ताका श्रद्धान ही करे। श्रद्धान करता जीव के केवली जिन सम्यक तो कया। आज विडंबना क्या है, मुझसे जो आचरण नहीं सदता, मैं उस आचरण की निंदा करने लग जाता हूं। अधिकांश की ऐसी स्थिति। जैसे मान लो, ज्यादातर अपन लोग जैसे सेंधा नमक प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, भोजन में। दूसरा नमक अभक्ष्य है बिल्कुल। अब मैं खुद मान लो, मैं वो टाटा का या दूसरा बाजार का नमक खाता हूँ, क्या धरा है? सेंधा नमक में कोई धर्म है क्या? सेंधा नमक से कोई धर्म होता है क्या? क्या फर्क पड़ता है इससे? रात में पानी छोड़ दिया, इससे कोई धर्म होता है क्या? मून से खाने में कोई धर्म है क्या? कि भैया इसमें किसी में भी धर्म नहीं, कौन कह रहा है कि इसमें? लेकिन इसमें जो दोष है, तो वो दोष देख करके उससे बचना चाहते हैं, इतनी बात है। इसमें धर्म कहाँ है? ये तो दोष रहित होने की बात है। समझ में आ रही बात? पहले एक थे हमारे परिचित विद्वान, वो कहते गर्म पानी पीने से क्या होता है? गर्म पानी से तो पेट में गड़बड़ होती है, गर्म पानी इसमें क्या धर्म है? इसमें कोई धर्म है क्या? तो समस्या क्या है, मुझसे जो नहीं होता ना, मैं वो आचरण खुद तो करता नहीं हूं, तो दूसरा करे उसकी अनुमोदना तो छोड़ो, बल्कि वास्तव में मैं उसकी बुराई करने लगता हूं, मैं उसकी निंदा करने लग जाता हूं। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य देव, इस गाथा में बहुत बड़ा एक उन्होंने क्या कहें अपन, प्रेरणा सी दे दी है, या उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दे दिया इसमें कि भैया तुमसे नहीं होता हो, उसकी श्रद्धा तो रखो। जैसे मान लो किसी से कोई अभक्ष्य नहीं छूटता, तो उसको कम से कम वो अभक्ष्य स्वीकार तो करे, जो गलत है उसको गलत तो स्वीकार करे। क्या लिखा था ये? अच्छा, आयोडीन नहीं मिलता, बिल्कुल झूठ है बात, है बिल्कुल झूठ कि आयोडीन नहीं मिलता और वो सोडियम या पोटेशियम की कमी हो जाती है, बिल्कुल झूठ है। देख लीजिएगा नेट पर सर्च कर। अरे पहले के लोग वही तो खाते थे, सेंधा ही तो खाते थे। ये तो एक उदाहरण आ गया, इसलिए बात कर रहे हैं, अपना विषय नहीं है अभी सेंधा और बिना सेंधा। देखो वो जो दूसरा टाटा वाटा का नमक, वो तो पूरा भक्ष्य, वो काम में लेने लायक नहीं, मांसाहार का दोष है उसमें। ये विचार करना, आया समझ में? और सेंधा नमक ही खाते थे पहले के। खड़ा नमक, है खड़ा नमक, वो क्या डिंगले कह रहे? वाला। खड़ा नमक होता है ना, डिंगले डिंगले रहते हैं जो। हाँ हाँ, तो वो खड़ा कौन सा? सेंधा सेंधा नमक ही होगा, सेंधा नहीं नमक नहीं। ही काम का होगा। समझ गया मैं, वो जो समुद्री नमक है, समुद्री नमक भी खड़ा है, वो भी अभक्ष्य, उसी की बात कर रहे हैं, वो अभक्ष्य। और ये भ्रम है लोगों का कि इसमें आयोडीन नहीं मिलता है, ये सोडियम की कमी हो जाती है। आपको पता है इंग्लैंड वगैरह में ऐसा है, लंदन इंग्लैंड में, वहां पे जो नमक आता है कंपनियों का, उसमें सरकार ने अपने आप ये निर्देश जारी कर रखा है कि इसमें आपको कम सोडियम रखना, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक लोगों का बीपी हाई रहता है, ऑटोमेटिक बीपी हाई रहता है। तो वहां के नमक में, वहां के बाजारू नमक में और अपने यहाँ के बाजारू नमक में सोडियम की मात्रा में बहुत अंतर है। ऐसा पहले सुना था, आया समझ? तो बहुत अंतर। अब ये बताओ, अगर सोडियम की कमी से गड़बड़ होती तो फिर वहां वाले तो सारे पागल हो जाते। समझ में आ रही है बात? सब फालतू की बात है, सोडियम नहीं है, आयोडीन नहीं है। अब डॉक्टर खुद कह रहे हैं सेंधा काम में लो। बोलो। थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल में आया था, मतलब आयोडीन तो अपने को अपने आप ही मिल जाता है, जो भी फ्रूट वगैरह और हाँ सब्जी वगैरह रहती है, या अपन जिस एरिया में रहते हैं उसकी मिट्टी वैसी रहती है उस टाइप की, हाँ, तो उससे पूर्ति हो जाती है। आपका जो जितना लोकल जो बॉडी में भी चाहिए फल रहता है सब्जियां उतना। उगती हैं उनमें वो पर्याप्त मात्रा में है आपके शरीर के लायक। सब्जियों में भी आयोडीन होता है, पता है कि नहीं? अकेले कोई नमक से ही नहीं मिलता। फल सब्जियों इनमें भी आयोडीन पोटेशियम वगैरह सब चीजें हैं। और निकाल के देखोगे तो किसी में कुछ भी नहीं है,
वो अपनी शरीर की योग्यता है जो उनमें से वो ग्रहण करता है। हकीकत ये है। निकालो आप फलों में से कौन सा विटामिन निकल रहा है, बताओ भाई। हमारे शरीर में योग्यता होती है तो उस विटामिन को उस तरह से परिणाम आता है, मतलब उस वस्तु को खा करके वो विटामिन की उत्पत्ति कर लेता है अंदर, उनमें थोड़ा भरा हुआ है कुछ। समझ में आ रही है बात? खैर देखो समय हो रहा है अपना, इसको समाप्त करते हैं। जिनेंद्र की जो आज्ञा है तिसका पालने का सामर्थ्य होए सो तो आप आचरण करें, और जाका करने का सामर्थ्य नहीं होए तिसका तो श्रद्धान ही करे। श्रद्धान करता जीव के केवली जिन सम्यक तो कया है। सम्यक दृष्टि के रत्नत्रय रहित देह वंदनीक नहीं है। जाति संयुक्त कुल संयुक्त हु वंदने योग्य नहीं है। जाते सम्यक दर्शन आदि गुण रहित श्रावक हु वंदनीक नहीं, और मुनि हु वंदनीक नहीं। क्या लिख दिया? सम्यक दर्शन आदि से रहित हो तो चाहे श्रावक हो चाहे वो मुनि हो, वंदनीय। सम्यक दर्शन सहित हो तो ही वो वंदनीय है। रत्नत्रय के प्रभाव ते देह वंदनीक होए। देखा तो था अपन ने 13वां श्लोक। रत्नत्रय पवित्रते है, समझ। स्वभाव तो शुचो काय रत्नत्रय पवित्रते। किससे पवित्र होता है शरीर? ये शरीर तो रत्नत्रय से पवित्र होता है। वैसे तो शरीर का स्वभाव अपवित्र, लेकिन पवित्रता मानो तो रत्नत्रय से। कुल रत्नत्रय के प्रभाव होते हैं देह वंदनीक होए, कुल जाति आदि हु वंदनीक होए। अब इस जीव का सर्वोत्कृष्ट उपकार करने वाला और अपकार करने वाला कौन है, सो कहने को सूत्र कहे। अगले श्लोक में आएगी बात कि जीव का सबसे बढ़िया उपकार करने वाला कौन और अपकार करने वाला। बोलिए सर, या 18वें श्लोक में एक रूप तो जिनेंद्र का धारण किया हुआ, ऐसे तो रूप है कि लिंग लिखना, क्या करना है? 80। हाँ हाँ एक रूप तो जिनेंद्र का धारण किया हुआ है। हाँ, ये यहाँ पे एक सुधार था, एक के आगे लिंग शब्द जोड़िए। हाँ वही। एक लिंग यानी एक रूप तो जिनेंद्र देव का धारण किया हुआ, उसके पहले लिंग आ जाएगा। एक लिंग, लिंग देव रूप तो, ठीक है ना। रूप कट कर दो क्या? चाहे तो रख लीजिए, वो लिंग के ही अर्थ में है रूप। अच्छा। और एक ही अभी जो अपन ने देखा 22वें श्लोक में यादि, यादि गलत छप गया है, वो यदि कर लीजिएगा। यदि 22वें श्लोक में ये आया ना, दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन जो दे रखी है 73 पेज पर, यादि के स्थान पर यदि। और ये 27वें श्लोक वाला जो पैराग्राफ है, रत्नत्रय रहित देह जाति कुल, कुल के आगे संयुक्त, रत्नत्रय रहित देह जाति कुल संयुक्त भी, है ना, कुल के आगे संयुक्त जुड़ जाएगा। और सम्यक दृष्टि लिखा है आगे, उसमें भी बड़ी की मात्रा आ जाएगी। चलिए समाप्त करते हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्, अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। कल सुबह वो बेसिक कक्षा रहेगी अपनी, जो 7 तत्व संबंधी भूल की चल रही है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मारो नाशक बात, नाशक बात। जिनवानी बात, जिनवानी बात